400 पार, 400 पार। अरे भैया ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी चौक पे ठिया लगा रखा है। आपकी आंख में आंख डाल के बात करने का काम इंडिया गठबंधन कर रहा है। शर्म करिए आप, शर्म आपको आनी चाहिए। आपने तो गरीबों के कपड़े छीन लिए। आप 10-10 लाख के सूट पहनने वाले लोगों 5-5 हजार करोड़ की शादियां कराते हो। बीजेपी अमरेशपुरी मत बनो यहाँ। बात सुनो तरीके से। तुम भागोगे, तुम भागने का काम हरियाणा में। अरे भैया भगोड़े तुम हो। तो लहरा कहाँ 400 कहाँ गया? 400 का लहरा का क्यों? जो 400 का लगातार ढोल पीट रहे थे वो ढोल फट गया ना। कश्मीर में तुम्हें क्या हो गया? तीनों मिल जाओ। और जम्मू कश्मीर में अखिलेश अलग लड़ रहे हैं 5 सीटों पे जाके, उनको कोई पूछ नहीं रहा। हरियाणा में अलग लड़ रहे हैं, उनको क्यों नहीं ले रहे हो साथ में? हरियाणा में मुद्दे क्या रहने वाले हैं? किस वजह से जनता नाराज रहेगी, खुश रहेगी? सबसे बड़ा मुद्दा मैडम फैक्ट है किसानों का। और जिस तरह हुड्डा जी के टाइम पे हरियाणा को चमकाने का काम, आज पानीपत जिस तरीके से माना जाता है एक बहुत बड़ी, पानीपत के अंदर कारोबार होता है, गुड़गांव के अंदर भी लोग बहुत आते हैं, तो इस तरीके का चमकाने का हरियाणा को पिछले 10 साल के अंदर निराजकता की ओर ढकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी। इन लोगों ने आपसी झगड़े के चक्कर में हरियाणा का विकास ना करना। वहाँ की आज आप सड़कें देख लो कितना बुरा हाल है, कोई काम नहीं होता वहाँ। लोगों के ऊपर बिल्डोजर चलाना अवैध तरीके से और पूंजीपतियों को लगातार बढ़ावा देना, आपसी रंजिश के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को, लोगों को बहुत पिछाड़ दिया है। आज देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, खासतौर से हरियाणा उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाला जो समय है उसमें हरियाणा की जनता 90 सीटों पर चुनाव होने वाला। आप देखना सूपड़ा साफ है वहाँ, भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं है। अभी देखा आपने 2 दिन पहले 23 कैंडिडेटों की लिस्ट आई, किस तरीके से भगदड़ मची, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि लोग और नेता ये सब समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लोग गांवों में नहीं घुसने दे रहे। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने सरकार में लेकर कभी गरीब हित की बात नहीं करी, कभी जनता के मन की बात नहीं करी, इन्होंने सिर्फ पूंजीपतियों की बात करी है। लेकिन यहाँ पर तो पहलवान जिस तरीके से राजनीति में उतर आया है तो उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर उन्हीं का ही नुकसान होगा। और खासतौर पे देखा जाए तो जिस तरीके से तमाम जानकारी गठबंधन को लेकर आ रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, तो उसको लेकर भी भाजपा कह रही है कि वो लोग डर गए हैं इसलिए गठबंधन करना चाहते हैं। देखिए डर कौन गया है ये पूरा देश जानता है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो मैं कहना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली के अंदर सियासत कर रही है, पंजाब में भी इनकी सरकार है, तो इन्हें सोचना पड़ेगा आने वाले समय के अंदर कि भाई हमें किस पार्टी के साथ है। कि इंडिया गठबंधन का लोकसभा में हिस्सा रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने दम पर वहाँ सरकार बना रही है, उन्हें किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि अपने दम पर 90 सीटों पर चुनाव लड़ो और जीतो, आप पूरी तरीके से वहाँ मजबूत हो। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस खुद अकेले चुनाव लड़े, इस तरीके की बात आप? बिल्कुल मैडम, आप देखो ना जिस तरीके के ओपिनियन वहाँ से आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टियों में ऐसी भगदड़ मच गई है कि जैसे पता नहीं कैदी खोल दिए हो कि भागो जिसे जहाँ भागना है। क्यों? क्योंकि उन्हें साबित पता लग गया भाई जिताने वाली तो जनता ही होती है ना, इस देश की जनता ही तो जिताती है। मैं पूछना चाहता हूँ जब जनता के हित की बात नहीं होगी, आदिवासी किसानों की बात नहीं होगी इस देश में, गरीब लोगों पे लट बजाने का काम करेगी सरकार, किसानों को आतंकी बताएगी, तो ये फैक्ट है मैडम। अब इनका टाइम उल्टा आ चुका है। किसी भी राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कह रही है। हाँ जी, जरा सा ये ठीक कह रहे हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया। इससे बड़ी हवा थी जब एमपी में चुनाव था, क्योंकि चुनाव दर चुनाव, लोकसभा में तो अब थे, अब साइकिल को कहाँ छोड़ दिया भाई तुम? अभी आपको मैं आपको एक जानकारी दे दूं, आपको जानकारी नहीं है, आपको सिर्फ वो जानकारी है जिससे विवाद पैदा हो। अखिलेश यादव का आज बयान आया, उन्होंने कहा हम उस गठबंधन के साथ हैं जो भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने का काम करेगा। जिस राज्य में जो सरकार मजबूत होगी, जो पार्टी मजबूत होगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, कभी जिंदगी में नहीं कह सकते। तो विचारधारा ही नहीं मिलती, आप लोगों की तो विचारधारा ही नहीं मिलती भाई साहब। क्यों नहीं होना चाहिए? है बिल्कुल भाई साहब, विपक्ष के साथ खड़े हैं ना, क्यों नहीं लड़ रहे मिलके? हरियाणा में लड़ रहे, जम्मू कश्मीर में लड़ रहे। आप क्या चाहते हो? बढ़ जाए आपस में? आप क्या चाहते हो? आप क्यों नहीं लड़ रहे जाकर? आपने क्यों जेजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया? क्यों आपने जम्मू के अंदर वो छोड़ दिया? आपको ज्यादा माइक मिलेगा, जवाब मैं दे रहा हूँ, छोटा छोटा जवाब दो ना, क्योंकि वैसे ही चलता है ना। करिए, मैं बता दूं, उसका जवाब ले ले करके। तुम्हारा गठबंधन तो लोकसभा में था, तलवारें सबने, अब उसके बाद कहां तलवारें चली गई? एक तलवार लहरा रहे हो सिर्फ केजरीवाल, उसकी तलवार अंदर नहीं गई। अब जो आए हैं, ठीक है, तलवार उसके साथ तुमने वहां कर लिया हरियाणा में,
जम्मू कश्मीर में तुम्हें क्या हो गया, तीनों मिल जाओ। और जम्मू कश्मीर में अखिलेश अलग लड़ रहे हैं 5 सीटों पे जाके, उनको कोई पूछ नहीं रहा। हरियाणा में अलग लड़ रहे हैं, उनको क्यों नहीं ले रहे हो साथ में? लेना चाहिए ना, जब तुम गठबंधन में हो तो तुमको सबके साथ मिलके वैसे ही चलो। जब इन्हें दिक्कत पता है क्या है, इनके पेट में दर्द क्यों है? इन्हें दिक्कत ये है, ये लोग चाहते हैं वहाँ ज्यादा पार्टियां जाएं और वोट बटे और हमें फायदा हो। वो काम चले गए भाई साहब, वो चीज भूल जाओ। अब जनता आपसे सवाल कर रही है, जाइए वहाँ देखिए 23 कैंडिडेट उतारे, कैसे बग्गी मच गई, नेता नहीं मिल रहा टिकट देने को। ये सब बड़ी अच्छी लगती है चाशनी मीठी रोस्टेड बातें करने में। मैं कह रहा हूँ आप ना पंजाब में खा गई कांग्रेस को, दिल्ली में वो खा गई, हरियाणा में फिर लड़ रहे हैं। आप जो खाती है वो कांग्रेस को वोटर खाती है। कांग्रेस को वोटर खत्म कहाँ हुए? दिल्ली में गायब हो गए, उसने आपने खाया, झाड़ू फेर दिया कांग्रेस पे, तो फिर तुम क्या कांग्रेस के साथ? अब सुनो, ये कह रहे हैं खत्म हो गई। खत्म वो पार्टी होती है जो शून्य हो जाती है। उस पार्टी ने शून्य से होकर एक ऐसे अहंकार तोड़ने का काम करा है जो कहता था 56 इंची का सीना है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आपको फैक्ट दिख जाएगा भाई साहब। हरियाणा में आएगी, जम्मू में भी आपका बहुत बुरा हाल होगा, बिहार में भी आपका बहुत बुरा हाल होगा। आप सिर्फ चोरी के दरवाजे से जीत सकते हो देश के अंदर, चोरी करके आप सरकारें बना सकते हो। जहां आपकी 2 सीट हो वहां आप सरकार बना देते हो, जहां आपका कोई विधायक नहीं है वहां आप गठजोड़ बनाया, अपना अमित शाह जी पहुंच गए, बन गई सरकार। ऐसे काम नहीं होता सर, काम करो, जनता के हित की बात करो, जनता से वोट लो। माननीय प्रधानमंत्री जी को 10 साल मुख्यमंत्री, 10 साल प्रधानमंत्री बनाया, इस देश की जनता ने मौका दिया। आप वो फैक्ट गिनाइए क्या काम हुआ। हिमाचल में इनकी सरकार है, वहाँ डमाडोल चल रहा है, आपातकाल लागू होगा, वहाँ के शर्म आनी चाहिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी यही सीमापुरी का विधायक आम आदमी पार्टी का आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली, कांग्रेस पार्टी के अंदर ज्वाइन कर ली, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली आज ही सीमापुरी के विधायक ने। फिर हारेंगे, फिर तुम भागोगे, तुम भागने हरियाणा में। अरे भैया भगोड़े तुम हो, तुम भगोड़े हो, तुम सब जगह से भागते हो, सबसे बड़े भगोड़े तुम हो। राजस्थान में किसकी सरकार है? एमपी में किसकी सरकार किसकी है? किसकी है बताओ? तो किसकी है बताओ? आप बीजेपी की है। क्यों आ गई? जब जनता ने बदलाव करा, इतना लहर थी, लहरा था उनका राहुल गांधी, तो लहरा कहाँ था? 400 कहाँ गया? 400 का लहरा का क्यों नहीं आऊं बताओ? जो 400 का लगातार ढोल पीट रहे थे वो ढोल फट गया ना, वो ढोल फट गया ना, वो ढोल फट गया ना 400 पार का। लगातार ये आदमी गला फाड़ता था। कौन है भाई साहब? लगातार प्रधानमंत्री कौन है इस देश का? तो भैया अभी हुए ना, सुनो प्रधानमंत्री है ना, फिर वो ऐसा है जी। राजस्थान में किसकी सरकार है? अरे बीजेपी। अमरेशपुरी मत बनो यहाँ, बात सुनो तरीके से। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनिए। भाई साहब कह रहे हैं ये मैंने इनकी 50 तुम्हारे को मौका पूरा मिलेगा, बोलो। मैंने इनकी 50वीं वीडियो देखी। जिस टाइम पे लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ था, यही लोग 400 पार। अरे भैया ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी चौक पे ठिया लगा रखा है, ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी चौक पे इन्होंने ठिया लगा रखा है। हुआ नहीं, बड़ा साफ कर रहे थे, कहाँ कर दिया? कौन सी जगह करा? एक राज्य बता दो। आज कोई भी काम, आज भाजपा सरकार नहीं चला रही, आज मोदी जी सरकार नहीं चला रहे, आज एनडीए सरकार चला रही है। ये भूल है, आपकी आंख में आंख डाल के बात करने का काम इंडिया गठबंधन कर रहा है। शर्म करिए आप, शर्म आपको आनी चाहिए भाई साहब। किसको आनी चाहिए वो जनता जानती है, जनता जानती है। मैं कौन सा नंगा घूम रहा हूँ? मैं भी आपको, आपने तो इस देश की जनता को नंगा कर दिया। आपने तो गरीबों के कपड़े छीन लिए। आप 10-10 लाख के सूट पहनने वाले लोग हो, 5-5 हजार करोड़ की शादियां कराते हो देश में। शर्म आनी चाहिए। ये पूंजीपति का आदमी है, देख लो अंबानी का आदमी है। मैं अंबानी ने मेरे को पैसे दिया, तुम किसके आदमी हो? किसकी? हम इस देश की जनता के हम जनता के है ये। मैं अंबानी का आदमी की बात करते हैं। तालियां बजाइए। इससे कुछ नहीं होना भाई साहब। इन्हीं तालियों के गौरव से माननीय प्रधानमंत्री जी जगह जगह ताली बजवाने का काम कर रहे हैं। थाली बजवाते तुम और बता रहे हो हमें आगे नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ हर चुनाव से पहले तुम लोग आके कसमें खाते हो और फिर भाग जाते हो, फिर बोलते हो थूक के चाटूंगा अगर हार गई तो कांग्रेस। उनकी ढीली हो गई धोती। अरे
धोती ढीली हो गई। 99 सीटों 400 का बेड़ा लेके चले थे, 400 का। 400 नहीं आया, लेकिन सरकार तो उसी की है, बहुमत से है, आज वही प्रधानमंत्री है सारे। हाँ जी, कौन सा आंकड़ा लिए बैठे हो? आपने अरे भैया दिमाग का इलाज कराओ, बादाम खाओ, शर्म करो यार, शर्म करो, शर्म करो। शर्म करो, डूब मरो, शर्म करो, डूब मरो, शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। ऐसे करने से सुन लो, मेरी सुन लो यार। बोलिए। अरे मेरी सुन लो, अरे मेरी सुन लो। पिछली बार कांग्रेस की कितनी सीटें थी? पिछली बार कांग्रेस की कितनी सीटें थी? 55। अगर 56 आ जाते तब भी ये भंगड़े डालते कि ओहो हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। अबे 99 हो तभी भी तो तुम अल्पमत में हो यार, 99 पे भी भंगड़े क्या डाल रहे हो? अच्छा एक चीज बताइए, देखो अब एक चीज बता दूं मैं आज, भाई साहब जरा कैमरा, हेलो, नहीं गलत नहीं बोलूंगा, नहीं भैया, अब खड़ी की जरा इधर लाओ। इनका क्या काम है? दरवाजे बंद हो गए हैं नीतीश के लिए, फिर क्या हुआ जब देखा? अरे भैया सुनो, उन्होंने ये बनाया था इंडिया गठबंधन, और जब बना लिया तो उसके बाद उसको बुला लिया। तो एक फैक्ट बता दूं, एक फैक्ट बता दूं, एक फैक्ट बता दूं, कौन है उसको बुलाने वाला? एक फैक्ट बता दूं आपको आज, सुनो, अपना उड़ाओ, मजाक अच्छा है। अरे आपका भी उड़ रहा है, आपका तो पूरा देश मजाक उड़ा रहा है। खिलाफ बोल रहे हैं। इनको लाओ भाई, बोलना सुनना पहले, हर आदमी की मेमोरी अलग है। सबसे पहले तो ये बताओ, एक ही आदमी बोल रहा है, हर रोज चिल्लाने से जो है मीडिया का भी सब, हाँ अकेले समय पूरी बात सुनना, चिल्लाने से नहीं होगा। सबसे पहली बात, बड़े दुख का विषय है कि भारत के प्रधानमंत्री पहली बार 400 सीटों से आए थे। 500 सीटों से 400 से। और सुनो, अरे सुने बेतुकी सुनो गए, तुम्हारा तो तुकी नहीं है भाई साहब। अरे अब बोलने नहीं दे रहे ना, नहीं बोल। एक चीज और पूछ लूं, ये मत डाल देना कि ऐसा है कांग्रेसी ने अंधभक्त को धोया। अंधभक्त नहीं हूँ मैं, सुन लो, देख लो, मैं एक बात बताऊं, हाँ, चमचों ने, अगर कहोगे चमचों ने अंधभक्त को धोया तो मेरे को प्राउड फील होगा, क्योंकि मैं अंधभक्त प्राउड फील करता हूँ, चमचा नहीं करता। ये देख लो, वो करने से नहीं जाने वाला। हेलो, देख लो, ये कह रहे हैं ना कांग्रेस का वहाँ मतलब नहीं है, आपसे मिलके लड़ रही है। पहले तो कांग्रेस की कंफर्म नहीं हुआ है अभी, कंफर्म नहीं, फिर भी मैंने तो कोई थोड़ा सा आगे हो जाओ, कंफर्म नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव को क्यों छोड़ा, जिसके भरोसे यूपी लड़े थे? वहाँ पे ले जाते जम्मू कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस से लड़ रहे हो, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गए। आप क्यों नहीं गए दुष्यंत चौटाला के साथ, जिनके साथ आप सरकार बनाकर 10 साल से बैठे हो? क्या हो गया अब? तुम्हारी बात पूरी चलेगी नहीं, इसलिए कि पूरी बात बोलो। सुनो, पहले मेरी भी नहीं चलेगी अगर इस तरह की बातें होंगी। सुनो, नहीं चल रही, अच्छी बात है। सुनो, अगर इन्होंने गठबंधन किया है तो यही टीम होनी चाहिए थी। लड़ो तुम मिलके बीजेपी से, सारे मिलके लड़ो। मैं चाहता हूँ बीजेपी से लड़ो, तभी मजा आएगा। बीजेपी अकेली लड़ेगी हर राज्य में। लेकिन ये बताओ कि तुमने अखिलेश को क्यों छोड़ा? अखिलेश को भी साथ लगाते, उनको बेचारों को हरियाणा में नहीं तुमने साथ लिया, वहां नहीं लिया। ये गठबंधन जो तुम्हारा है वो भी गठबंधन तुम्हारा टेम्पररी टाइम ने कुछ नहीं किया। हरियाणा में कौन आ रहा है? बिल्कुल बेकार काम करके। हरियाणा में कौन आ रहा है? हरियाणा में देखो, अभी मैं बताऊं, बहुत दुविधा है। अगर आते हैं ये लोग तो ले दे के वहाँ पे टक्कर है बराबर की। बीजेपी हारेगी नहीं, क्योंकि वो सिंगल पार्टी ले दे के। अरे हर जगह चोरी करते हैं, हर जगह डकैती डालते हैं, सरकारें चोरी से बनाते हैं। जहाँ 2 विधायक हो, ले दे के, अरे ले दे के भूल जाओ, अब प्याज काट के बनेगी सरकार। राहुल की सेना। चलिए, तमाम लोगों ने अपनी राय दी है हरियाणा चुनाव को लेकर, और देखा जाए तो जनता के बीच में, दिल्ली की जनता के बीच में भी कहीं ना कहीं आक्रोश भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी लोग कंफ्यूज है कि आखिरकार किसको आगे किया जाए। क्योंकि देखा जाए यहाँ पर तो एक तरफ पहलवान और किसान और यहाँ पर महिलाओं का मुद्दा लगातार उठ रहा है हरियाणा चुनाव को लेकर। अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए DS4 न्यूज़।